हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड एक बहुत पॉपुलर टॉपिक की। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। मैं बात करने वाला हूँ स्टार एक्टिविटी की। स्टार एक्टिविटी ये एक ऐसा टर्म है जो रिलेटेड है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से। इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार एक्टिविटी होती क्या है? स्टार एक्टिविटी इज द रिलैक्स्ड और ऑल्टर्ड स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या हो गया? देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा काफ़ी स्पेसिफिक होता है। हमें ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत स्पेसिफिक होती है। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि वो नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज शो करें। हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, किसी एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्निशन के बाद उसको क्लीव कर देते हैं। हमें ये पता है कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा एक रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसी पे कट करेगा। बट आज हम बात कर रहे हैं स्टार एक्टिविटी की। स्टार एक्टिविटी में क्या होता है? एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी थोड़ी सी ऑल्टर्ड हो जाती है, यानी कि वो जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहले आइडेंटिफाई और क्लीव कर रहा था, अब अगर इस सीक्वेंस के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हो जाए, मतलब जहाँ पे G था वहाँ अगर C भी हो जाए या जहाँ पे T था वहाँ पे A भी हो जाए, इस तरीके से कोई भी चेंज अगर हो रहा होगा तब पर भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट कर देगा। ये होती है स्टार एक्टिविटी। और स्टार एक्टिविटी को हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं? रिलैक्स्ड और ऑल्टर्ड स्पेसिफिसिटी। रिलैक्स्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि रिलैक्स्ड स्पेसिफिसिटी, उसकी स्पेसिफिसिटी पहले से डिक्रीज हो गई है। दूसरा शब्द लिखते हैं ऑल्टर्ड स्पेसिफिसिटी, यानी कि जितनी स्पेसिफिसिटी पहले थी अब उतनी नहीं रह गई है, उससे ऑल्टर हो गई है, उससे मॉडिफाई हो गई है। तो ये पहली बात हो गई स्टार एक्टिविटी की। अच्छा, अब बात करते हैं कि आखिर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी एक्टिविटी को इतना मॉडिफाई क्यों कर लेता है? क्या वजह है कि कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले एक रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज कर रहा था और अब उसके अलावा किसी और साइट को भी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, या इस रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया है तब भी इसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे कट कर ले रहा है? क्या वजह है इसकी? तो उसके पीछे रीज़न है कि जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को फंक्शनल या फंक्शन करवाने के लिए आप प्रॉपर कंडीशंस नहीं देते। प्रॉपर कंडीशंस का मतलब आपने जो कंडीशंस रिक्वायर्ड थी उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम करने के लिए। सर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन साइट्स, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? देखिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम करने के लिए, प्रॉपरली काम करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस रिक्वायर हो सकती हैं। जैसे क्या क्या? जैसे उसका आयोनिक कंसंट्रेशन जो उस सॉल्यूशन के अंदर हो वो प्रॉपर होना चाहिए। ग्लिसरॉल का स्टॉक जो बना हो वो ठीक से बना हुआ होना चाहिए। एंजाइम का जो कंसंट्रेशन जो डिटरमाइन है, या एंजाइम का कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वही यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़, इस तरीके की बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर इन पूरे पैरामीटर्स में से आपने कुछ एक पैरामीटर्स चेंज कर दिए या बाय चांस चेंज हो गए, उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ सब ऑप्टिमल कंडीशंस। ऑप्टिमल कंडीशंस ना दे करके आपने बिलो ऑप्टिमल कंडीशंस दी, सब ऑप्टिमल कंडीशंस दी, उसकी वजह से ही स्टार एक्टिविटी मुझे देखने को मिलेगी। ठीक, अब स्टार एक्टिविटी में होता क्या है? अगर एक लाइन की डेफिनेशन मुझे लिखनी हो, आपको एग्जाम में लिखना हो एक लाइन की डेफिनेशन, तो क्या होगा? रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज एट नॉन कैनोनिकल साइट। सर अब तो यहाँ पे एक दूसरा टर्म आ गया, ये कैनोनिकल साइट किसे बोलते हैं? देखिए, कैनोनिकल का मतलब हो गया जो ओरिजिनल साइट है उसकी। भाई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी एक साइट को रिकॉग्नाइज करेगा ना, उसी साइट को मैं कैनोनिकल साइट बोल रहा हूँ, यानी कि ओरिजिनल साइट जो होगी उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की उसको बोलता हूँ कैनोनिकल साइट। तो रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज एट नॉन कैनोनिकल साइट, जो उसकी ओरिजिनल साइट थी उसके अलावा किसी और साइट को रिकॉग्नाइज करना और क्लीव करना, यही कहलाता है हमारा स्टार एक्टिविटी। नेक्स्ट,
दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि स्पेसिफिसिटी ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इज रिड्यूस्ड। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि स्टार एक्टिविटी शो करते हैं, उनके अंदर हम स्पेसिफिसिटी को कम होते हुए देख सकते हैं। मतलब जितनी स्पेसिफिसिटी पहले थी, अब उतनी स्पेसिफिसिटी नहीं रह जाती, ये कहने का मतलब है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन साइट इज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब क्या हो गया, अगर ये ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन साइट थी, यहां से यहां तक ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन साइट थी, अब इस रेस्ट्रिक्शन साइट में मान लीजिए कुछ मॉडिफिकेशन हो गया। कैसा मॉडिफिकेशन सर? ये देखिए, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया। अब ये पहले जैसी रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं रह गई, लेकिन अभी भी इसका कुछ पोर्शन पहले जैसा ही है। यहां वाला पोर्शन बदल चुका है, लेकिन मेजर पोर्शन पहले जैसा ही है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि नाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन साइट इज रिकॉग्नाइज्ड। तो कुछ पार्ट पहले जो रेस्ट्रिक्शन साइट थी वैसा ही है, उसी को रिकॉग्नाइज कर लिया और काट दिया गया। ओनली अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन साइट इज रिकॉग्नाइज्ड। बाकी में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सर। जैसे कि हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं इको R1 के बारे में, है ना। इश्कर्शिया कोलाई का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसी को मैं इको R1 नाम से जानता हूं। अब इको R1 भी स्टार एक्टिविटी शो करता है। अब आप पूछोगे सर कौन सी सब ऑप्टिमल कंडीशंस पे शो करता है, तो एलिवेटेड पीएच एंड लो आयोनिक स्ट्रेंथ। आपने पीएच बहुत बढ़ा दिया। पीएच बढ़ाने का मतलब क्या हो गया बेटा, आपने एल्केलाइनिटी बढ़ा दी, बेसिसिटी बढ़ा दी। जब आप बेसिक नेचर बढ़ाओगे या आप आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की आयोनिक स्ट्रेंथ या आयंस का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर दोगे, तो इको R1 भी स्टार एक्टिविटी शो करने लग जाता है। अब सर एग्जाम्पल दे करके बताओ कैसे स्टार एक्टिविटी शो करता है। देखो, इको R1 की कैनोनिकल क्लीवेज साइट हम सभी को पता है। सर क्या होता है, GAATTC, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये होती है कैनोनिकल क्लीवेज साइट। मतलब ओरिजिनल क्लीवेज साइट ये होती है। लेकिन अगर यहाँ पे इस G की जगह पे कोई भी और न्यूक्लियोटाइड भी आ जाए, G की जगह A आ जाए, T आ जाए, C आ जाए, कुछ भी आ गया यहाँ पे, तब पर भी स्टार एक्टिविटी के तहत या सब ऑप्टिमल कंडीशंस अगर आपने दी हैं, तब पर भी क्लीवेज यहीं पे हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस में क्लीवेज कहाँ होता था, G और A के बीच में, और अब क्या हो जाएगा, अगर G के अलावा कोई, G में क्या हो जाएगा, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन मतलब G हटा करके कोई और बेस लगा दीजिए, तब पर भी क्लीवेज यहीं पे हो जाएगा। इसको बोल रहे हैं स्टार एक्टिविटी इन केस ऑफ इको R1। अच्छा, क्या सर केवल इको R1 ही इस तरीके की एक्टिविटी शो करता है? नहीं, बैम H1 का भी एग्जाम्पल देखता हूं आपको। देखिए, कैनोनिकल साइट जो बैम H1 की होती है वो होती है GGATCC, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। कटिंग कहाँ पे या क्लीवेज कहाँ पे हो रही है, G और G के बीच में क्लीवेज हो रही है। अब अल्टर्ड क्लीवेज की अगर मैं बात करूं, अल्टर्ड क्लीवेज मतलब जब स्टार एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उस समय क्लीवेज कहाँ पे होगी। देखिए, अगर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो G के अलावा यहाँ पे कुछ भी और लगा दीजिए, A, T, C कुछ लगा दीजिए यहाँ पे, तो N और G के बीच में वैसे ही जैसे पहले हो रही थी तब क्लीवेज हो जाएगी। या आपने G के बाद कोई प्यूरिन लगा दिया, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा हुआ था, G लगा हुआ था, प्यूरिन लगा दीजिए, तब पर भी क्लीवेज यहीं पे हो जा रही है। G और G ये तो दोनों सेम है देखिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने कुछ चेंज कर दिया, N लगा दिया, ओरिजिनली क्या था, A था, यहाँ पे मैंने N लगा दिया, कुछ भी लगा दिया N की जगह पे, मतलब N मतलब कोई भी और न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, तो भी क्लीवेज यहीं पे हो रही है। दैट मीन्स हम अगर ओरिजिनल या कैनोनिकल जो साइट थी उसमें सर्टेन चेंजेस भी कर दे रहे हैं, तब पर भी कटिंग हो जा रही है, तब पर भी कटिंग देखने को मिल रही है। ये हो गया। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए आपको, इको R1 का और बैम H1 का, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्टार एक्टिविटी होती क्या है। अब कई बार एग्जामिनेशंस में आता है कि सब ऑप्टिमल कंडीशन से आपका क्या मतलब है। भाई स्टार एक्टिविटी तो समझ में आया, कौन कौन सी सब ऑप्टिमल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बातों के बारे में बात की, एक तो एलिवेटेड पीएच और एक आयनिक स्ट्रेंथ, 2 चीज़ें तो देख ली। अब सब ऑप्टिमल कंडीशंस में और क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले पीएच, आपको जो पीएच जो है, कई बार पीएच जो है वो आप बहुत ज़्यादा पीएच रख देते हैं,
ठीक है। पीएच अगर आपने 8 से ज़्यादा रखा तो ये अगेन एक सब ऑप्टिमल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे कई बार एलिवेटेड पीएच जब होता है वो कंडीशन जो है वो स्टार एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। तो हाई पीएच है तो स्टार एक्टिविटी हो सकती है, लो आयनिक स्ट्रेंथ है जैसे लेस देन 25 मिलीमोलर आयनिक स्ट्रेंथ है तो भी स्टार एक्टिविटी प्रोड्यूस हो सकती है। ग्लिसरॉल कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है, अब आपको पता होना चाहिए जो स्टॉक सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, वो ग्लिसरॉल में बनाया जाता है। तो अगर ग्लिसरॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो भी स्टार एक्टिविटी हो सकती है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम बहुत ज़्यादा है तब पर भी स्टार एक्टिविटी हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन द रिएक्शन, कई बार कुछ ट्रेसेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के भी आपके जो रिएक्शन है उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं, जैसे ETOH है, जैसे डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर ये भी प्रेजेंट होंगे तो ये भी स्टार एक्टिविटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैग्नीशियम, आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अक्सर जो एज अ को फैक्टर Mg2+ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने Mg2+ ना दे करके कोई और आयन दे दिया तो भी ये हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन टाइम, मान लीजिए 10 मिनट का इंक्यूबेशन टाइम था, आपने 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटे के लिए रख दिया तो भी आपको स्टार एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और डिफरेंट फॉर यानी कि हर जो एंजाइम है उसको अगर आपको स्टार एक्टिविटी प्रोड्यूस करवानी है या आपको स्टार एक्टिविटी अलग अलग एंजाइम्स में अलग अलग कंडीशंस के अंदर देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि BAM-H1 के लिए सेम कंडीशन हो, EcoR1 के लिए सेम हो या किसी और एंजाइम के लिए सेम कंडीशंस हो। द कंडीशंस कैन वेरी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अवॉइड स्टार एक्टिविटी। कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करे, वो कट कहीं और कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है, आपको एंजाइम का कंसंट्रेशन अपने रिएक्शन के अंदर प्रॉपर रखना चाहिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हमेशा रिमूव करके रखना चाहिए, कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का ट्रेस आपके एंजाइम के अंदर नहीं मौजूद होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिएक्शन वॉल्यूम शुड बी यूज्ड, मतलब एंजाइम का जो अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि आप एंजाइम का कंसंट्रेशन या अमाउंट बहुत ज़्यादा रख लीजिए, कम रखना चाहिए। आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो 100 to 150 के बीच में कहीं रहनी चाहिए। पीएच जो है वो अराउंड 7.4 यानी कि फिजियोलॉजिकल पीएच के अराउंड मेंटेन रहना चाहिए। जो आयन है यानी कि को फैक्टर जो है वो Mg2+ ही इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई भी यूज़ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। डाइजेशन या इंक्यूबेशन अगर मैं बात करूं तो जो डाइजेशन के लिए जो और इंक्यूबेशन के लिए जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो ऑप्टिमम रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट का डाइजेशन टाइम है और आप 1 घंटे के लिए रख करके गए हुए हैं। तो ये सारी बात हो गई। अब मैं एक एनालॉजी के थ्रू आपको ऐसा करता हूँ कि याद करवा देता हूँ हमेशा के लिए। अब आपने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा कि बहुत सारे हीरोज़ होते हैं। जब भी कोई नया नया एक्टर लॉन्च होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हीरो है इस फिल्म का ये। लेकिन जब वो कई सारी फिल्म्स कर चुका होता है, काफ़ी नाम हो जाता है उसका, तो हम बोलते हैं ये फिल्म स्टार है। तो स्टार एक्टिविटी को ऐसा याद रख सकते हैं कि फिल्म स्टार जो होते हैं वो बहुत सारी फिल्मों में काम करते हैं, ठीक। अब स्टार एक्टिविटी में भी क्या हो रहा है, किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नहीं किसी एक रेस्ट्रिक्शन साइट को नहीं काट सकता, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स को काट सकता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टार जो है, फिल्म स्टार जो है, वो मल्टीपल फिल्म्स में एक साथ काम करता है। उसी तरीके से स्टार एक्टिविटी दिखाने वाला अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स को कट कर सकता है। उसका कोई एक कैनोनिकल साइट नहीं होगा, वो मल्टीपल कटिंग, मल्टीपल क्लीवेज शो कर सकता है बिकॉज ऑफ द स्टार एक्टिविटी। तो उम्मीद है स्टार एक्टिविटी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।